हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड वीडियो एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। और बच्चों, उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों उत्तराखंड की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बच्चों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपने इससे पहले ही मेरी वीडियोज नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज को भी जरूर देख लेना। और बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ मैं, और मैंने आपको उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। बच्चों, हमने इससे पहले 16-17 वीडियोस बना ली हैं। तो बच्चों, बस पढ़ाई में लग जाइए। इस बार किसी भी कीमत पे 2021 में एग्जाम निकालना है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे उसके बारे में एमसीक्यू पूछती हूँ। तो उस चीज को हम 2 बार देख लेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा और हमें वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, तो आप बस पढ़ाई में लग जाइए और इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है। बच्चों, बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं इस बार, बस तैयारी में लग जाइए आप, ताकि एग्जाम कभी भी हो तो आप एकदम से उसका एग्जाम निकाल सकें। बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है बच्चों, इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इससे पहले बच्चों हमने जनजातियां की हैं, तो उन जनजातियों की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। जनजातियों का नेक्स्ट पार्ट हम बाद में करेंगे। अब हमने आपको जनजातियों का फर्स्ट पार्ट कराया, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां पढ़नी है हमें उत्तराखंड की। और बच्चों, आज हम उत्तराखंड के मेले पढ़ेंगे। तो बच्चों, पढ़ाई में लग जाइए। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराती हूँ आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बच्चों, इस बार एग्जाम निकालना है बच्चों, तो वह पढ़ाई में लग जाइए। मेलों के, जनजातियों के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, तो बच्चों वो पढ़ाई में लग जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उत्तराखंड के प्रमुख मेले। उत्तराखंड के प्रमुख मेलों का अध्ययन हम 2 तरह से कर सकते हैं, 2 भागों में। ओके बच्चों, इसमें हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कुमाऊं के प्रमुख मेले और गढ़वाल के प्रमुख मेले। कुमाऊं के प्रमुख मेले, पिथौरागढ़ के प्रमुख मेले। कुमाऊं के मेले में कौन था बच्चों? पिथौरागढ़ के मेले आते हैं। तो उसमें कौन कौन सा मेला हो जाएगा? जोल जीविका मेला। जैसे कि आपको पता है, जोल जीविका मेले के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जोल जीविका मेला। तो जोल जीविका मेले में देख लीजिए बच्चों, ये कहाँ पर लगता है। यह मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। अगर आज पूछ लिया जाए जोल जीविका मेला कहाँ पर लगता है, तो आप झट से बता देंगे वीडियो को देखने के बाद कहाँ पर लगता है। पिथौरागढ़ के जनपद में लगता है। और यह मेला प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर के बीच चलता है बच्चों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी नदी के संगम पर है, तो आप बता दीजिएगा काली और गौरी। मतलब बच्चों, आप ये देख लीजिए, अगर किसी भी टाइप से वो क्वेश्चन पूछते हैं जोल जीविका मेले के बारे में, तो आप आराम से बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर लगता है, तो आप बता दीजिएगा पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी के संगम पर ये स्थित है, कहाँ पर लगता है, तो आप बता दीजिएगा काली और गौरी नदी के संगम पर लगता है। और आपको सन पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा 14 से 19 नवंबर के बीच लगता है बच्चों। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों इसमें, अब जोल जीविका मेले के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस मेले की शुरुआत हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों शुरुआत। ओके, तो आपसे पूछ लिया जाए कि जोल जीविका मेले की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, कब से हुई थी, तो बता दीजिएगा सर्वप्रथम ये 1914 में लगा था बच्चों। तो आप याद रखिएगा, अगर आप पूछ लिया जाए कहाँ पर लगता है, तो आप ये बता पाएंगे। कौन संगम पर लगता है, ये भी बता देंगे आप, काली गौरी के। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस मेले की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बता देना बच्चों 1914। मतलब जोल जीविका के मेले के बारे में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे, तो आप उसके बारे में बता दीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों थल मेला। अब थल मेले के बारे में पढ़ लेते हैं। यह मेला पिथौरागढ़ जनपद के बागेश्वर में लगता है। क्योंकि बच्चों अभी कुमाऊं के मेले की बात हो रही है, तो अभी हम जो कुमाऊं में स्थित है उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हो जाएगा बच्चों, यह मेला पिथौरागढ़ जनपद के बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के दिन, अगर आप पूछ जाए आपसे, तो आप बता दीजिएगा बैसाखी के दिन लगता है। इसमें हो जाएगा बच्चों, अगर आप पूछ जाए इस मेले की शुरुआत, तो इस मेले की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 13 अप्रैल 1940 को जलियांवाला बाग दिवस पर मनाए जाने के बाद हुई। ओके बच्चों, अब इसमें हो जाएगा प्रारंभ में यह मेला 20 दिन तक चलता था। अब इसमें हो जाएगा, जब शुरुआत हुई बच्चों इस मेले की, तो ये मेला चलता था 20 दिन तक, यह मेला
चलता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा बच्चों बोराडी मेला। अब बच्चों, क्योंकि बच्चों मेले के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, और बच्चों कोई भी एग्जाम दें, अगर आप उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों उत्तराखंड की, तो आपने देखे होंगे और आपने अगर एग्जाम दिए होंगे इससे पहले उत्तराखंड के, तो ये क्वेश्चन बच्चों आते हैं एग्जाम में। मेलों के बारे में आता है, जनजातियों के बारे में पूछ जाते हैं। तो इन चीजों को आप अच्छे से याद करना बच्चों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, वो एक जैसे लगता है तो उनको छोड़ देते हैं। और मेले के क्वेश्चन को बच्चों बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बच्चों छोड़ना नहीं है। अब इस वीडियो में मेले खत्म कर देंगे। अब इसमें हो जाएगा बच्चों मेला पिथौरागढ़ जनपद के बोराडी नामक स्थान पर सेम देवता के मंदिर में लगता है। अगर आप भूले जाए बच्चों तो आप बता दीजिएगा यह मेला कहाँ पर लगता है बच्चों, पिथौरागढ़ में। ये मेला भी पिथौरागढ़ में लगता है। ये स्थान हो जाएगा बच्चों पिथौरागढ़। तो आप बता दीजिएगा बच्चों यह मेला पिथौरागढ़ जनपद के बोराडी नामक स्थान पर सेम देवता के मंदिर में लगता है। यह मेला दिवाली के 15 दिन बाद शुरू होता है। जब दिवाली खत्म हो जाती है तो उसके बाद ये मेला शुरू होता है। अगर भूल जाए तो बता दीजिएगा। इसमें हो जाएगा अल्मोड़ा के मेले। अब बच्चों जैसे कि हम कुमाऊं की बात कर रहे हैं, तो कुमाऊं में जितने भी आता है, जितने भी जनपद कुमाऊं में आएंगे तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो मेला कुमाऊं क्षेत्र में लगते हैं, कुमाऊं में जो जो क्षेत्र आते हैं वहां पर लगते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना। उसके बाद हम गढ़वाल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम इसके MCQ मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन आराम से बच्चों हमारे हो जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है इससे पहले मैंने आपको जनजातियां कराई हैं, तो हम जनजातीय क्वेश्चन इसमें मिक्स करके लेंगे, तो आपको 2 बार उसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। हो जाएगा इसमें अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मेले। गणनाथ का मेला। अगर बच्चा पूछ लीजिए गणनाथ का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये भी बच्चों अल्मोड़ा में लगता है और प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। इस मेले में स्त्रियां रात भर हाथ में दीपक लेकर पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा करती हैं। ओके बच्चों, इसमें क्या करते हैं, स्त्रियां रात भर हाथ में दीपक लेकर पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं। अगर आप पूछ लीजिए कि किस मेले में स्त्रियां हाथ में दीपक लेकर पूजा करती हैं, तो आप बता दीजिएगा अल्मोड़ा जनपद में जो मेला होता है गणनाथ का मेला, उसमें ऐसी पूजा की जाती है। अब इसमें हो जाएगा बच्चों यह मेला गणनाथ मंदिर शिव को समर्पित है। अगर इसमें पूछ लीजिए किस देवता के लिए पूछा जाएगा, तो आप बता दीजिएगा। आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे, शिव विष्णु, तो आप बता दीजिएगा शिव। इसमें हो जाएगा बच्चों शियालदे। अब शियालदे में देखें बच्चों बिखोती मेला, इसमें लगता है बिखोती मेला या शियालदे बोलते बिखोती मेला। इसमें हो जाएगा बच्चों यह मेला अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट कस्बे में प्रतिवर्ष बैसाखी हो जाएगा बच्चों बैसाख माह में लगता है। ओके, अब हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा सोमनाथ मेला। अब बच्चों सोमनाथ मेले के क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया बच्चों, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको उन पेपर में मिल जाएगा। अब इसमें हो जाएगा बच्चों सोमनाथ का मेला। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना तो सोमनाथ के मेले के बारे में आपको मिल जाएगा। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट ही होते हैं, ये मत सोचेगा कि एक बार क्वेश्चन आ गया है तो दोबारा नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, बार बार रिपीट होते ही होते हैं, वो देख के लग जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों एग्जाम में आते हैं। बच्चों हार्ड क्वेश्चन छूट जाए तो वो सबके छूट जाता है, लेकिन आसान क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। इसमें हो जाएगा सोमनाथ का मेला। यह मेला अल्मोड़ा के रानी खेत में रामगंगा बीके तट पर स्थित माशी गांव बैसाख महीने में लगता है। अगर आप पूछ लीजिए सोमनाथ का मेला कहाँ पर लगता है, तो आप बता दीजिएगा अल्मोड़ा के रानी खेत में रामगंगा बीके तट पर स्थित मासी बाग बैसाख महीने में ये मेला लगता है। पूछ जाए कहाँ लगता है, तो आप बता दीजिएगा अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि किस माह में लगता है, तो आप बता दीजिएगा गांव बैसाख महीने में ये मेला लगता है। अब हो जाएगा बच्चों श्रावणी का मेला। अब बच्चों श्रावणी का मेला, ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों श्रावणी का मेला। यह मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। कहाँ पर लगता है, जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष श्रावण महीने में लगता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आप पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है बच्चों, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें नैनीताल के मेले। अब नैनीताल के मेले में हरियाली मेला, अगर आपको ले जाए हरियाली मेला कहाँ पर लगता है तो आप बता देना बच्चों। नैनीताल जनपद में यह मेला लगता है। और यह मेला भीमताल में श्रावण संक्रांति के दिन लगता है। अगर आपको ले जाए किस दिन लगता है तो आप बता दीजिएगा। ये लगता है श्रावण संक्रांति के दिन लगता है। ये ऑप्शन में आपको दिखाई दिए श्रावण संक्रांति, तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। अब हो जाएगा बच्चों सितावनी मेला। और आपसे पूछा जाए सितावनी मेला कहाँ पर लगता है तो आप झट से बता देंगे अब इसको वीडियो को देखने के बाद कि कहाँ लगता है। ये नैनीताल में लगता है। और बच्चों रामनगर में 22 किमी दूर सितावनी मंदिर में लगता है ये मेला। ओके बच्चों, और आपके नाम में लग रहा है बच्चों सितावनी, सीता माता की बात हो रही है, तो ये मंदिर में सीता माता को समर्पित है। तो आपको ले जाए सितावनी मंदिर में। इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसमें तो सीता नाम दिया हुआ है, तो आप झट से आंसर लगा दीजिएगा कि किनको समर्पित है, सीता माता को समर्पित है। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हम सबको लेकर चलेंगे, जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको लेकर चलेंगे। और बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो इसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक ही क्वेश्चन के बहुत जिस टाइप से पूछ सकते हैं घुमा घुमा के मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ। बच्चों बस पढ़ाई में लग जाइए ताकि आपका सिलेक्शन हो, हम इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा बच्चों चंपावत के प्रमुख मेले। अब चंपावत के मेले में हो जाएगा बच्चों पूर्णागिरि का मेला। बच्चों अगर आप इससे पहले एग्जाम दे चुके हैं तो आपने कई बार देखा होगा पूर्णागिरि का मेला पूछा जाता है कि पूर्णागिरि का मेला कहाँ पर लगता है। और अब आपको याद हो जाएगा ये कि कहाँ पर लगता है बच्चों। ये लगता है बच्चों चंपावत व टनकपुर के पास पूर्णागिरि मंदिर में लगता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा बगवाल मेला। अब बच्चों आपसे पूछ जाता है बगवाल मेला दे देंगे आपको तो बोलना बगवाल मेला क्या होता है, तो आपसे पूछ ले जाए का दूसरा नाम देवी धुरा का मेला भी बोला जाता है। और यह मेला चंपावत जनपद के मां बाहरी देवी आयोजित किया जाता है। इसमें हो जाएगा इस मेले में रक्षाबंधन के दिन बगवाल पाषाण युद्ध खेली जाती है। अब इसमें हो जाएगा बच्चों लड़ी धुरा का मेला। अब ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है बच्चों, लड़ी धुरा का मेला ये कहाँ पर लगता है, चंपावत के बाराकोट आश्रम के पास लगता है। चंपावत बाराकोट आश्रम के पास आयोजित होता है ये मेला। अब इसमें हो जाएगा बच्चों, अब हो जाएगा बच्चों हमारा हो जाएगा नेक्स्ट माहेश्वर। बच्चों माहेश्वर है ये माहेश्वर मेला। अगर पूछ जाए माहेश्वर मेला कहाँ पर लगता है तो अब बता दीजिएगा यह मेला चंपावत के मायावती आश्रम में लगता है। अब बच्चों से याद करने के लिए आपको ये देखिए इसमें मानेश्वर आ रहा है, तो ये मायावती आश्रम के पास स्थित के पास आयोजित होता है। और कहाँ पर लगता है बच्चों, ये चंपावत में लगता है। बच्चों भी आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बाद हम एमसीक्यू मिलेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज याद हो जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ाई में लग जाइए। आप जो पढ़ा रहे हैं बस उसको पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों बागेश्वर में लगता है मेला। कौन सा मेला लगता है, उत्तरायणी मेला। अगर आप पूछा जाए कि उत्तरायणी मेला कहाँ पर लगता है तो आप बता दीजिएगा बागेश्वर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरायणी मेला कौन सी नदी के तट पर है तो आप बता दीजिएगा सरयू नदी व गोमी नदी के तट पर लगता है। तो बच्चों इसमें हो जाएगा, अगर आप पूछ जाए कि बागेश्वर में लगने वाला मेले में अगर ऑप्शन में दिखाई दे आपको उत्तरायणी मेला तो आप इस पे टिक कर दीजिएगा। और आपसे बच्चों इसमें एक चीज और है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस मेले में 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में कुली बेगार प्रथा समाप्त करने के संकल्प लिया गया था। बच्चों इस मेले में इसलिए लगता है क्योंकि 14 जनवरी 2021 को बद्रीदत्त पांडे जी ने के नेतृत्व में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का संकल्प। तो बच्चों ठीक है, इसमें हो जाएगा बागेश्वर मेला। तो बागेश्वर मेला में क्या हो जाएगा, कहाँ पर लगता है, बागेश्वर मेले में उत्तरायणी मेला कहाँ पर लगता है, बागेश्वर में मेला लगता है उत्तरायणी मेला। और आज पूछा जाए कि किस लिए लगता है तो आप बताइएगा 14 जनवरी 2021 को
भगीरथ पांडे जी के नेतृत्व में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का संकल्प किया गया था। और बच्चों जैसे कि आपको पता है मैंने कुली बेगार के लिए आपको लिए अलग से एक वीडियो बनाई है, तो आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कुली बेगार प्रथा क्या होती है। अब इसमें हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में इसमें हो जाएगा बच्चों चेती मेला। चेती मेला बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा गया है चेती मेले के बारे में। अगर आपने इससे पहले एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, प्रीवियस में कई बार आया हुआ है। कौन सा? चेतावनी मेला। बहुत बार पूछा गया बच्चों चेती मेला के बारे में, कहाँ पर लगता है तो आप बता दीजिएगा। अगर आपने वीडियो देख ली तो आप बता दीजिएगा कहाँ पर लगता है। उधम सिंह नगर में लगता है। और चेती मेले को और क्या बोला जाता है? बाला सुंदरी मेला। अगर चेती मेले के अलावा उन्होंने दूसरा नाम दे दिया तो आप बता दीजिएगा बाला सुंदरी मेला। मगर कहीं से भी क्वेश्चन घुमा कर पूछे तो आप बता दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, यह मेला उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है। काशीपुर में बाल सुंदरी देवी कुंड देवी के मंदिर में लगता है, तो आप बता दीजिएगा बच्चों। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस छोड़ना नहीं है। एक बार किसी भी केंद्र पे 2021 में एग्जाम निकालना है बच्चों। मैंने बहुत सारे मेले कराए हैं आपको इस वीडियो में, एक ही वीडियो में, तो आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा बच्चों, अब आ जाते हैं गढ़वाल के मेलों पर। गढ़वाल के प्रमुख मेले, प्रसिद्ध मेले देख लेते हैं बच्चों। गढ़वाल के कौन से प्रसिद्ध मेले हैं? झंडा मेला। झंडा मेला बच्चों आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा। ये मेला कहाँ लगता है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये लगता है देहरादून में लगता है। ओके बच्चों, इसमें अब झंडा मेले के बारे में पढ़ लेते हैं। यह मेला देहरादून में प्रतिवर्ष, देहरादून हो जाएगा बच्चों, ये देहरादून में प्रतिवर्ष होली के पांचवें दिन बाद आयोजित किया जाता है। ओके बच्चों, तो बता दीजिए कब किया जाता है? होली के 5 दिन बाद ये मेला लगता है। और यह मेला श्री गुरु राम राय जी के जन्म दिवस पर प्रारंभ होता है। ओके बच्चों, जो कि 15 दिन तक चलता है। अगर आप टाइमिंग पूछ ली जाए तो आप बता दीजिएगा बच्चों इसमें कि 15 दिन तक ये मेला चलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि गुरु राम राय देहरादून में कब आए थे तो आप बता दीजिएगा बच्चों 1676 में। ओके बच्चों, तो अगर आप मतलब कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसके बारे में बता दीजिएगा। झंडा मेला लगता है कहाँ पर लगता है? देहरादून में। अगर वो पूछ लेंगे किनके जन्म दिवस पर लगता है तो आप बता दीजिएगा गुरु राम राय जी के जन्म दिवस पर प्रारंभ हुआ था ये मेला। और आपसे टाइमिंग पूछ ली जाए कितने दिन तक चलता है तो आप आराम से बता देंगे वीडियो देखने के बाद कि ये मेला चलता है 15 दिनों तक चलता है। ओके बच्चों, अब आपसे पूछा जाए गुरु राम राय जी कब देहरादून में आए थे तो आप बता दीजिएगा 1676 में ईस्वी में गुरु राम राय जी देहरादून में आए थे। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, इस दिन गुरु राम राय देहरादून आए थे। अब हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों नुगाड़ी मेला। अब हो जाएगा बच्चों नुडाई मेला। नुडाई मेला में हो जाएगा बच्चों, यह मेला देहरादून के जोनसार चक्राता में श्रावण मास को आयोजित किया जाता है। अगर आप बोले जाए नुडाई मेला कहाँ पर लगता है तो आप बता दीजिएगा बच्चों ये लगता है देहरादून में। देहरादून के जोनसार चक्राता में लगता है ये मेला। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा टपकेश्वर मेला। अब टपकेश्वर मेला कहाँ पर लगता है बच्चों तो आप बता दीजिएगा कि टपकेश्वर मेला भी देहरादून में लगता है, क्योंकि देहरादून के मेले देख रहे हैं बच्चों। तो इसमें हो जाएगा बच्चों टपकेश्वर मेला। यह मेला देहरादून में देवधारा नदी के किनारे पर एक गुफा स्थित है। तो इसी हो जाएगा बच्चों, ये गुफा में शिव मंदिर लगता है। इस गुफा में एक शिवलिंग है बच्चों। अगर आप भूल जाए इस गुफा में एक शिवलिंग है जिसमें पानी की बूंदे एक चट्टान से टपकती हैं। ओके बच्चों, ये हो जाएगा टपकेश्वर मेले में हो जाएगा। यह मेला देहरादून में देवधारा नदी के किनारे, अगर नदी पूछी जाए तो आप बताइए देवधारा नदी के किनारे एक गुफा में स्थित शिव मंदिर में लगता है। इस गुफा में एक शिवलिंग रखा हुआ है जिस पर पानी की बूंदे एक चट्टान से टपकती हैं। बच्चों टपकती हैं बूंदे, तो इसलिए इसको बोला जाता है टपकेश्वर मेला। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों भद्रराज मेला। अब ये मेला कहाँ लगता है बच्चों? भद्रराज मेला भी देहरादून में लगता है। अब ये मसूरी से 15 किमी दूर भद्रराज मंदिर में आयोजित किया जाता है। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा
ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भद्रराज वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, भद्रराज मेला। तो पूछ लिया जाए आपसे तो बता दीजिएगा। देहरादून के मसूरी से 15 किलोमीटर दूर भद्रराज मंदिर में आयोजित किया जाता है। बच्चों मैं दोबारा बता रही हूँ आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, यह मंदिर भगवान बालभद्र को समर्पित है। अगर आपको ले जाए कि भद्रराज मेला जो लगता है बच्चों ये किन कौन से देवता या भगवान को समर्पित है, ये हो जाएगा बालभद्र देवता को, बालभद्र भगवान को यह मेला समर्पित है बच्चों। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ाई में लग जाइए, अब बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है क्योंकि मई में एग्जाम हो जाएगा। अभी हम हिंदी भी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, तो बस पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, टिहरी जिले के मेले देखते हैं अब हम लोग। इसमें हो जाएगा बच्चों रणभूत कौथिग। ये मेला टिहरी जनपद के नेल चामी पट्टी के ठेला गांव में कार्तिक माह को आयोजित किया जाता है। ओके बच्चों, और आप पूछ जाए कि कहाँ पर आयोजित होता है ये मेला तो आप बता दीजिएगा टिहरी में लगता है ये मेला। और आपसे पूछा जाए कार्तिक माह में आयोजित होता है, अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। अब हो जाएगा बच्चों चंद्रबदनी का मेला। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो रिपीट ही होते हैं। ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन आ गया है कि दोबारा नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो रिपीट ही होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, तो हमें उन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ओके बच्चों, तुम्हें छोड़ना नहीं है, सबको लेकर चलना है क्योंकि अगर हार्ड क्वेश्चन छूट जाए तो बच्चों को सबके लिए छूट जाता है, लेकिन कोई इजी क्वेश्चन अगर आप छूट जाता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दुख होता है बच्चों। ओके बच्चों, इसी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, यह मेला गढ़वाल के प्रसिद्ध भक्ति पीठों में से एक चंद्रबदनी मंदिर में प्रतिवर्ष हो जाएगा बच्चों ये प्रतिवर्ष अप्रैल माह में लगता है। ओके बच्चों, चंद्रबदनी मेला आपसे पूछा जाए कहाँ पर लगता है तो आप बता दीजिएगा टिहरी में चंद्रबदनी मेला लगता है। ऑप्शन में आपको दिखाई दे टिहरी तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन बच्चों विकास मेला। आप पूछ लीजिए बच्चों विकास मेला। इस मेले का आयोजन भी, ये मेला भी कहां पर लगता है बच्चों टिहरी में लगता है। अब इसमें हो जाएगा प्रतिवर्ष टिहरी में ये मेला आयोजित किया जाता है। अब इसमें हो जाएगा बच्चों इसे विकास प्रदर्शनी भी कहा जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है बच्चों विकास प्रदर्शनी भी कहा जाता है। अब हो जाएगा बच्चों नेक्स्ट हो जाएगा हरिद्वार के प्रसिद्ध मेले। अब बच्चों हरिद्वार के मेले देख लेते हैं। अब इसमें हो जाएगा कुंभ मेला। इसके बारे में आपको पता होगा बच्चों, फिर अब आने होने वाला है कुंभ मेला। अब उसमें हो जाएगा बच्चों कुंभ मेला। अगर आप ले कहाँ पर लगता है तो आपको पता होगा बच्चों, ये लगता है हरिद्वार में लगता है कुंभ मेला। अब इसमें हो जाएगा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। कुंभ मेला हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण मेला है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, यह मेला हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के लगता है बच्चों। वर्ष हो जाएगा बच्चों ये 12 वर्ष में एक बार ये मेला आयोजित होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा उर्स मेला। यह मेला रुड़की से 8 किलोमीटर दूर कलियर गांव में प्रतिवर्ष लगता है बच्चों। ओके बच्चों, रुड़की से 8 किलोमीटर दूर लगता है ये मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों हमारा, बच्चों ये नहीं सोचना है कि बाकी सबने बहुत सारा पढ़ लिया होगा अब हम क्या करें हमारा टाइम निकला जा रहा है। ये नहीं सोचना है बच्चों, आज से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, 0 से पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि किसी ने कितना पढ़ लिया होगा, बस आप आज से शुरू कीजिए, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। बस इन वीडियोस को देख लीजिएगा बच्चों, इन्हीं में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं। Guys, thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.